मैंने पूर्व की कथाओं में बोला है, अटूट संपदा के लिए शुक्रवार का महामृत्युंजय मंत्र बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। इतना उसका प्रभाव है, मंगलवार के दिन विशेष रूप से चढ़ाई गई समी पत्र आरोग्यता दे देती है, रोगों का निवारण कर देती है, संपूर्ण रोगों को समाप्त कर देती है। महादेव के ऊपर मंगलवार को विशेष रूप से समी पत्रियों तो रोज चढ़ता है, लेकिन रोग निवारण के लिए समी पत्र मंगलवार को भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाया गया, आरोग्यता मिल जाती है। तो ये ऐसी दिव्यता, ऐसी विशेषता। शनिवार को समीपत्र महादेव के ऊपर संतान प्राप्ति के लिए बहुत आगे, कल मैं रात्रि को धर्म यात्रा में भी बोलता रहा कल की बात, कि समी से भगवान महादेव शंभु कितने प्रसन्न होते हैं। तो बातें भले ही छोटी छोटी हैं, इनके प्रभाव अपने आप में बहुत ज़्यादा। आपको पता है कि जल से अभिषेक करने की अपने आप में कितनी बड़ी महिमा है। जो पानी से शंकर का अभिषेक किया जाता है, मृत्यु के समय पर उन्हें घुटन नहीं होती, प्राण निकलने में तकलीफ नहीं होती, और एक लोटा पानी के लिए वो तड़फते और तरसते नहीं हैं। शंकर के ऊपर मैं तो कहूँगा, वैसे भी आप अपनी दिनचर्या में ऐसा बना लीजिए, जैसे सूर्य भगवान को रोज आप अर्घ देते हैं, उस प्रकार से एक लोटा पानी महादेव की पिंडी के ऊपर भी रोज चढ़ाइए, क्योंकि जल धारा सेवक प्रिय, मृत्यु नहीं बिगड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो देश का बहुत बड़ा अनुष्ठान है ये महाकाल भगवान की धरती पर, और संपूर्ण सुविधाओं के साथ में सब बातें आपके बीच में बोल दी गई हैं। अगली बात मैं बता रहा हूं, यदि किसी को असाध्य रोग है, पैरालाइसिस है, और शरीर को ऐसी कोई दिक्कत है, शरीर का अंग कोई काम नहीं कर रहा, तो जल में कुसा डाल करके, कुस ये दो चीजों में काम करती है, एक असाध्य रोग को और एक मेमोरी ताकत बढ़ा देती है बच्चों के, विद्यार्थियों के लिए। तो ये कुसा बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव है असाध्य रोग के लिए। पैरालाइसिस जैसी गंभीर बीमारी, पोलिया, बहुत ज़्यादा कष्ट है शरीर में, जकड़ने हैं, कष्ट है शरीर में, वेदना है, दर्द है, तो उसके लिए जल में कुसा डालकर भगवान महादेव का अभिषेक करने से इस रोग की निवृत्ति हो जाती है, शांति मिलती है शरीर को, शरीर कष्ट में नहीं होता। नहीं तो बहुत लोग चारपाई से लग जाते हैं, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, बड़ा कष्ट होता है। ये मेरी बात लिख लें आप, मैं बिना प्रमाण को कोई बात करता नहीं हूँ, मेरी बात में गंभीरता होती है, और मुझसे लल्लू पंजुओं वाली बात खिलखिला करके हंस करके बात कह दी, ये सब मुझसे बनता नहीं है। बात में गंभीरता होती है। विद्वान लोग हमें प्रोफेसर लोग सुनते हैं। परसों के दिन वाराणसी के कोई प्रोफेसर साहब कथा को सुन रहे थे, कितनी उन्होंने बड़ाई भी की, और बहुत बड़े संस्कृत के वो विद्वान हैं, उन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया, दोनों चीज़ें मिली हैं। मेरा मन गदगद हो गया, कितने पढ़े लिखे लोग जिनके संस्कृत के किताबों में उनका चैप्टर चलता है, वो मुझे कहते हैं आज कौन मूलबद्ध कथा कहता है, आज कौन कथाओं में श्लोक बोलता है, आज कौन कथाओं में ये प्रमाण के साथ बोलता है कि हम ये बात इस ग्रंथ से कह रहे हैं। और वो कहते हैं सनातन धर्म का तुम सौंदर्य हो, सनातन धर्म का तुम गौरव हो, कभी काशी आओ तो बता देना, एक बार मुलाकात होगी। मन गदगद हो गया।